हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर के पार्ट बी को कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके एक्सरसाइज ए को कंप्लीट किया। उसके बाद एक्सरसाइज बी में हमने 4 नंबर सवाल तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ मिल सके। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे के सवालों को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। तो इस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी? ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे। सेम इसी तरह इसी पैटर्न पर आधारित था। अब फिर हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है। एक बर्तन है, उसमें अम्ल और वाटर का एक कोई घोल है। कितना है ये नहीं बोला गया था, हम लोग x लीटर मान लेते हैं। x लीटर का कोई घोल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद देखिए, जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है, ठीक है। इसमें से 4 लीटर घोल निकाल कर 4 लीटर घोल निकाल रहा है। चलो x में से 4 लीटर हम लोग घटा दिए, तो x में से जब 4 लीटर हम लोग घटा देंगे तो इसमें भी तो अम्ल की सांद्रता कितनी रहेगी? 36% ही रहेगी। अम्ल की सांद्रता हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये जो x 4 लीटर घटा रहे हैं इसमें भी 36% ही होगा। 36% परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 आएगा। 4 का पारा में काटो, 4 9 में 36, 25 बार में, तो 9x - 36 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतने ही पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो 4 लीटर घोल को निकाला, अब उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यानी कि 4 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि फिर से घोल हमारा कितना x लीटर का बन गया। और उसके बाद क्या बोला है? इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। ये जो घोल नया बना इसमें अम्ल की सांद्रता कितनी है? 30%। तो x का 30% जो नया घोल बना, नया घोल यानी कि 4 लीटर निकाला और फिर 4 लीटर हमारा पानी मिला दिया, तो नया घोल में 30% हमारा क्या है? अम्ल की सांद्रता 30% है। तो ये 30% का वैल्यू हमारा अम्ल की सांद्रता के बराबर हो जाएगा। और हमारा कितना निकला अम्ल की सांद्रता? 9x - 36, सॉरी यहाँ 9 होगा ना, 9 का पढ़ा में कट गया था, 4 9 में 36, तो 9x, अच्छा फिर इससे गुना हुआ था, ठीक है 9 चौके 36 पे इधर गुना हुआ ना, 36 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए अब आगे इसका सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर हो जाएगा 100 गुने 9x - 36 डिवाइडेड बाई 25, और ये 30 भी डिवाइड के टर्म में आ जाएगा, तो 25 का पड़ा में 25 चौके 100, ये 30x इधर गुना हो जाएगा। 30x बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, 36x - 36 चौके 144, ये इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x बराबर, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 144 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूने 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24, यानी कि 24 लीटर का हमारा x यही माने है। विलियन की मात्रा कितना माने? x लीटर माने है ना जी, तो इसका मान कितना आ गया? 24 लीटर। तो 24 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का बहुत हम लोग क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं, फिर से ये आ गया है। देखिए, एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 7:3। दूसरा बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 8:5, और दोनों को मिला करके एक तीसरा बर्तन में डाला है, और उसमें अनुपात कितना दिया है? सॉरी, यहाँ मिल्क और वाटर का अनुपात तीसरे वाले में 42:23 दिया है। तो रेशियो में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और हम लोग प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाला में एक्सरसाइज ए में भी इस तरह का सवाल को सॉल्व किए थे। क्या करते हैं कि टोटल को दूध मान के बना दो, या टोटल को पानी मानकर बना दो। तो टोटल को हम लोग दूध मानकर बनाते हैं, तो 7/10, 7 है दूध का भाग, टोटल मिश्रण 10। यहाँ पे 8 है दूध का भाग, टोटल मिश्रण 8 + 5 13, और यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है? 42, और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 42 + 3 45, 45 और 20 65। अब एलिगेशन लगा दो, 7/10 - 42/65, और यहाँ पे 8/13 - 42/65,
65, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 65 दूने 130 हो जाएगा, 130 होगा ना यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का, 130 से गुना करो, 10 से 10 कटा, 65 दूने 170, 13 सत्ते 91 माइनस 42 दूने 84 डिवाइडेड बाई 130, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना होगा 65, तो 13 पच्चीस 65, 65 से गुना करेंगे 5 से कट जाएगा, 8 पच्चीस 40 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है। 40 में से 42 नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव में हमेशा एलिगेशन को लेना है, तो क्या लिख सकते हैं 2/65, और इसको लिख सकते हैं 91 में से 84 को घटाओ 6 और एक 7/130, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 130 अनुपात 7 गुने 65, 65 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 4:7 ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक सिंपल सा सवाल था, इसको टोटल वाटर मानकर भी बना सकते हो। किसे बनाते वाटर अगर मान के बनाते तो 3/10 वाटर होता दूसरे वाले में, 5/13 वाटर होता तीसरे वाले में, यहाँ से वाटर कितना निकलता 23/65। इसको भी जब एलिगेशन लगा के सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। या तो टोटल को दूध मानकर बनाओ या टोटल को पानी मानकर बनाओ, आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बर्तन है ए तथा बी में रखे घोल में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात, स्प्रिट और वाटर का अनुपात हमारा दिया है पहले वाले बर्तन में 5:2। फिर बोला है दूसरा वाला बर्तन है उसमें स्प्रिट और वाटर का अनुपात कितना है 7:6। एक नए बर्तन सी में ए तथा बी घोलों का मिश्रण है तथा इस मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात, तीसरा बर्तन उसमें स्प्रिट और वाटर का अनुपात 8:5 है। तो बोला है सी में ए तथा बी का अनुपात कितना है, यानी कि ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है, ठीक है, और ये तीसरा वाला सी बर्तन है। तो सी में बोला है कि स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है, तो एलिगेशन लगा दो। टोटल को स्प्रिट मानकर 5/7, यहाँ पे 7/13 और यहाँ पे 8/13। टोटल को स्प्रिट मानकर हम लोग बना रहे हैं, एलिगेशन लगा 5/7 माइनस 8/13, 7/13 माइनस 8/13, ठीक है। 13 सत्ते 91, एलसीएम कितना हो जाएगा 91 इन दोनों का, तो जब 91 से गुना करेंगे तो ये 13 बार में, तो 13 पच्चीस 65 आएगा, और यहाँ 91 में तो 7 बार में कटेगा, 7/8 56 डिवाइडेड बाई 91, और यहाँ से 7 दोनों का बेस समान है तो डायरेक्ट घटा दो, 7 में से 8 जाएगा तो नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग 1/13 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1/13 अनुपात 65 में से 56 जाएगा तो कितना होगा 4 और 5 9 डिवाइडेड बाई 91, तो 91 और 13 में कितना होता है 9 3 27 के साथ हाथ में बचा 2, 9 एकम 9 और 13 में 117 होता है ना, 13 का पारा में काट दो, 13 सत्ते 91, 13 में 117, यानी कि 7:9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका अगर सॉल्यूशन बुक में देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, और यूट्यूब में भी इसका सॉल्यूशन देखना कहीं पे मिलेगा अगर, और कहीं कुछ समझ में आएगा तो। लेकिन देखो इतना टफ सवाल को हम कितने आसानी से आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 3 बर्तन में पानी भरा है, पहले बर्तन में 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी, ठीक है। देखिए 3 बर्तन हम लोग मान लेते ए बी और सी। उसके बाद क्या बोला है, पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। ये अपना 1/3 भाग, इधर देखो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब ए बी सी 3 बर्तन माने। उसके बाद क्या बोला है, पहला वाला बर्तन जो है अपना 1/3 भाग बी को डाल देता है। उसके बाद क्या बोला है, दूसरा बर्तन अपना 1/4 भाग सी को डाल देता है, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि तीसरे बर्तन का 1/10 भाग सी जो है 1/10 भाग ए को ए में डाल देता है, और अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो, ठीक है। इसमें भी 9, इसमें भी 9 और तीसरे वाले में भी 9 है। वाटर का अनुपात तीसरे में अंत में हमारा दे दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला है, तो शुरू में ये लास्ट में है ना, अंत में हमारा इतना पानी बचता है, तो शुरुआत में बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन कितना आसानी से सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखिए, ठीक है।
तो इस तरह का जब भी अगर कोई सवाल रहेगा तो इसको हम लोग रिवर्स तरीके से बनाएंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिवर्स यानी कि विपरीत दिशा से। अब देखो कैसे विपरीत दिशा से बनाएंगे, समझना बहुत आसान कंसेप्ट है लेकिन समझना पड़ेगा, ध्यान से अब समझो। उल्टा यानी कि सी से हम लोग लेंगे। देखिए पानी जब हमारा इतना आपस में दे रहा है और उसके बाद लास्ट में हमारा पानी का अनुपात कितना बचता है, 9 9 9 तीनों में, लेकिन प्रारंभ में कितना होगा ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट लैंग्वेज पढ़ो, लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट लैंग्वेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है, तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पानी पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। लास्ट का लैंग्वेज देखो, यानी कि बर्तन सी का 1/10 भाग किसको डालता है, बर्तन ए को। तो सी का 1/10, ये सी का भाग निकाल रहे हैं, 1/10 किसको डाल देता है, ए को डाल देता है, ठीक है, ए को डालता है। अब हम आप लोगों को सिखाए कि ये नीचे वाला भाग क्या होता है, टोटल भाग होता है, और ऊपर वाला क्या भाग होता है, दिया हुआ भाग होता है। तो टोटल में से दिया हुआ भाग को घटाइए, 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 9/10 लिख सकते हैं इसको, 9/10। और यहाँ पे सी की मात्रा कितनी है, हमारा 9 है, तो 9 के बराबर होगा। यानी कि ए भाग देने के बाद क्या बचता है इसका, यही ना बचता है, लास्ट में यही ना बोला है कि देने के बाद ये लास्ट में बचता है। तो प्रारंभ में क्या होगा, तो देने के बाद हमारा 1/10 शुरू में मान लिया मात्रा था, ठीक है, तो 1 अगर दे दिया तो 9/10 बचेगा, और ये मात्रा हमारा 9 के बराबर होगा। चूँकि जो हमारा ये क्वेश्चन में गिवन है तो 9 से 9 कट गया, यानी कि 1/10 का भाग कितना आ गया, 1 लीटर। 1 लीटर आया ना, यानी कि 1/10 भाग इसको दे रहा है, यानी कि कितना दे रहा है, 1 लीटर दे रहा है। सी जो है ए को कितना दे रहा है, 1 लीटर दे रहा है। तो जो 1 लीटर दे रहा है और हम लोग उल्टा चल रहे हैं, इसको 1 लीटर जो दे रहा है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा हो, अब समझो, 1/10 भाग यानी कि 1 लीटर निकला सी का वैल्यू, ठीक है। अब देखो 1 लीटर जो दिया ए को, वो चीज़ हम लोग वापस उससे ले लेंगे, ठीक है। तो ए से हम लोग 1 लीटर घटा दो, यानी कि सी दिया ना इसको, तो सी को वापस दे देते 1 लीटर, तो 1 लीटर इसको दे दिए। तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, 10:9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। सी जो ए को दिया था वो हम लोग वापस ले लिए, और ए 1 लिया था ना ज़्यादा, तो 1 वो वापस कर दिया सी को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है लैंग्वेज में, सेकेंड लाइन उसके बाद पढ़ो कि बी जो है अपना 1/4 भाग सी को दे देता है, ठीक है। अब बी की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, बी अपना 1/4 भाग किसको दे देता है, सी को दे देता है, ठीक है। तो 1/4 दे दिया, समझो। अब क्वेश्चन आप लोगों को भले ऊपर वाला नहीं दिखेगा लेकिन समझो, यहाँ पे समझो, ये जरूरी है, हम नीचे कर देंगे। 1/4 भाग बी जो है सी को देता है, ठीक है। तो टोटल भाग इसका 4 हुआ, उसमें से 1 दे दिया, तो कितना भाग बचेगा, 3/4, ठीक है, सी को दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमारा कितना गिवन है, बी का भाग 9 है, तो ये 9 के बराबर होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3, यानी कि 1/4 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3, यानी कि बी जो है सी को कितना 3 लीटर विलियन दे देता है, बी 3 लीटर इसको दे देता है ना। तो देखो टोटल अनुपात इसको यहाँ पे लिखते हैं, 8:9:10 बचता है जब सी उससे वापस ले लेता है इसे। उसके बाद क्या बोला, 1/4 भाग जो है बी जो है सी को दे देता है, तो 1/4 भाग यानी कि 3 दे दिया, तो 3 जो दिया है इससे वापस ले लो, तो 3 इससे वापस ले लिए, इससे इसको दिया था ना, बी सी को दिया था, तो सी से 3 ले लिया वापस, और ये 3 इसको दिया तो ये माइनस का होगा। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 8:9 + 3 12, 10 में से 3 जाएगा तो 7। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो कि क्या बोला है कि ए अपना 1/3 भाग बी को देता है, ये ना है, देखो ए अपना 1/3 भाग बी को देता है। तो अब सॉल्व करो इसको, इधर देखो, ए अपना 1/3 भाग बी को देता है, ठीक है, यानी कि ए का 3 भाग रहता है, 1 भाग दे दिया, तो ए का कितना भाग बचेगा, 2/3 भाग इसको देता है बी का। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे देखो 8, ए का भाग कितना है, 8 है ना, पहला वाला ए का ही ना भाग है, तो 8 के बराबर होगा, काट दो 8, यानी कि 1/3 का वैल्यू कितना हो गया, 4, ठीक है। तो ए अपना 4 भाग किसको दे देता है, बी को दे देता है, तो बी से वापस लेना पड़ेगा 4 भाग दे दिया तो 4 भाग वापस लेगा ना भाई, तो 4 भाग इससे ले लिया तो +4 और इससे -4, यानी कि अनुपात कितना हो गया, 8 + 4 12, 12 में से 4 गया तो 8 और ये 7, यानी कि यही हमारा प्रारंभिक मात्रा। तीनों हम लोग रिवर्स निकाल दिए, यानी कि ए जो है 12 लीटर ए का प्रारंभ में मिश्रण रहता है, बी का 8 लीटर रहता है और सी का 7 लीटर रहता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएं इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा सवाल है, सवाल तो लेंदी है लेकिन बहुत आसान तरीके से बताया है। इस तरह का सॉल्यूशन किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा और ना ही आपके बुकलेट में देख के समझ में आएगा।
तो एक अच्छा सवाल था, एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रमेश ने 12,000 रुपये 12 लाख में से कुछ धन ए को 10% की साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तथा शेष धन को बी को 12% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 रुपये, 2 वर्ष के बाद उसको टोटल ब्याज कितना मिलता है, 920 रुपये। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन हिल गया जी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे कि रमेश 12 लाख रुपए का कुछ धन में से ए जो है, ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और बी को जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। 2 वर्ष के अंत में हमारा कुल ब्याज 25,920 और टोटल धनराशि कितना है, 12 लाख रुपए है। ठीक है, तो बोला है कि भिन्न भिन्न दरों में उसने कितना रुपए उधार लिया। ठीक है, तो अब समझो टोटल धनराशि हमारा कितना है, 12 लाख रुपए और 25,920 रुपये 2 वर्ष के बाद हमारा ब्याज प्राप्त होता है। तो तीसरा हमारा दर निकल जाएगा यहाँ का, पहला दर दूसरा दर, ये बीच वाला दर भी तो चाहिए। टोटल दोनों को मिला के कितना दर हुआ, तो हम लोग टोटल हमारा एसआई दिया हुआ है, तो एसआई का फॉर्मूला में पुट करके हम रेट निकाल सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू समय कितना है 2 साल बाद डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 गया। आर बराबर क्या हो जाएगा 25,920 डिवाइडेड बाई 12 दूने 24, 2 0 0 से 0 कटा, 4 5 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32, फिर 4 का पाड़ा में काटो, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 दे 40, 4 एकम 4, 4 दूने 8, फिर 3 का पाड़ा में काटो, 3 5 15, 3 3 9 0, 3 चौके 12, कहीं गलती कर रहे हैं जी। देखो 25,920 डिवाइडेड बाई 12 दूने 24, सॉल्व करो फिर से, 4 छक्के 24, 60, ठीक है चलो, 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32, काटो इसको, 4 एकम 4, अच्छे 2 बचा ना, 4 5 20, 3 का पाड़ा से काट देते इसको, 3 दूने 6 20 और 3 दूने 6, 3 एकम 3, 648 को 3 छक्के 18, फिर इसको 4 का पाड़ा में काट दो, 4 5 20, 4 5 20, 4 चौके 16, तो 54/8 बराबर 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 10 50, 40 बचा, तो 5 8 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.8। ठीक है, तो तीसरा हमारा रेट मिल गया। तो अब लगा दो एलिगेशन, 2 और 1 तो 1.2, और ये 10 में से 10.8 से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.8, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 4 का 4, 4 दूने 8, 4 3 12, तो 3:2 हो जाएगा हमारा। अब ये 5 यूनिट जो है ये टोटल धनराशि के बराबर होगा, तो 5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 लाख के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोला है प्रत्येक का धन, यानी कि 3 यूनिट या 2 यूनिट का मान हम लोग निकाल देंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 दूने 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 3 0। ठीक है, तो बी ए की मात्रा कितनी हो जाएगी 24,000 गुने 3, तो 24 तो ये कितना हो जा रहा है, तो ये 12 के 2 72,000, यानी कि ए जो है 72,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और बी के कितना धन मिलता है, बी कितना उधार लेता है, ए जो है 72,000 रुपये उधार लेता है, तो बी कितना लेगा, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24,000 गुने 2, यानी कि 48,000 हो जाएगा बी जो उधार लिया वो धन। ठीक है, इतना कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो एक लाइन में कैलकुलेट हो जाता है तीसरा जो हम लोग रेट निकाले वो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी है। चलो ठीक है, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी है, इसमें से उसने कुछ चीनी 7% के लाभ पर तथा शेष चीनी
चीनी जो है 17% के लाभ पर बेची। यदि सारी चीनी पर उसे 11% का लाभ होता है, 3 अलग अलग दिया है, 2 अलग अलग लाभ और एक दोनों का सम दिया है भाई, ठीक ना। तो बोला है ज्ञात कीजिए कि 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची। एलिगेशन लगाओ। 17 में से 11 गया तो 6, 7 में से 11 में से 7 गया तो 4, काटेंगे तो 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2, यानी कि 3:2 आया। और ये जो मात्रा का अनुपात है ये टोटल मात्रा के बराबर होगा। तो 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 क्विंटल। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6/5। तो बोला है कि 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, यही बोला है। तो कितना भाग है, 3 भाग है, तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा, 6/5 गुने 3, तो 18/5 बराबर कितना हो जाएगा, काटो, 5 × 3 = 15, 3 बचा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी कि 3.6 क्विंटल हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का अब आखिरी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है क्या जी, एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। एक व्यक्ति जो है 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में कंप्लीट की। इसमें से कुछ दूरी वो साइकिल के द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा जो है शेष दूरी मोपेड के द्वारा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से तय की। तो मोपेड से तय की गई दूरी कितनी है, ये हम लोगों से पूछा है। अब देखो, साइकिल से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी जाता है और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी जाता है। और यहाँ पे बोला है टोटल 188 किलोमीटर जो है 10 घंटे में तय करता है। तो हम लोग को पता यहाँ से मिल जाएगा कि 1 घंटे में कितना, यहाँ से 188 किलोमीटर जो है, देखो 10 आवर में 188 किलोमीटर चलता है, यानी कि टोटल 188 किलोमीटर कितना स्पीड से चलता है वो हम लोगों को मिल जाएगा। 1 घंटे की स्पीड कितना मिल जाएगी, 88 / 10 यानी कि 18.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18.8 किलोमीटर पर आवर की हमारा हो जाएगा दूसरा टोटल स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ दूरी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल दूरी अगर निकाला जाए तो 18.8 किलोमीटर पर आवर। अब एलिगेशन लगा दो, ठीक है। तो 8 में से 18 जाएगा तो 10.8, 18 और 2 19 20 और इधर 16, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट गया, 3 का पाड़ा में 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54, 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, यानी कि 3:2 आ गया हमारा स्पीड का रेशियो। तो बोला है मोपेड के द्वारा कितना दूरी तय किया। तो ये 5 यूनिट के बराबर हमारा कितना होगा, 188 किलोमीटर। 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 188 / 5। तो बोला मोपेड के द्वारा कितना दूरी तय किया। तो मोपेड अनुपात कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 188/5 × 2, 8 × 2 = 16 का 6, ठीक है। 8 × 2 = 16 का 6, हाथ में चाहे 1, 8 × 2 = 16 और 1 = 17 के 7, हाथ में चाहे 1, 2 × 1 = 2 और 1 3, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 7 = 35, 2 बचा, 5 × 5 = 25, 1 बचा, 5 × 2 = 10, यानी कि 75.2 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एज, यानी कि आयु। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो यार, अभी हमको सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा नया चैनल है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो कि मैं कितना बेसिक तरीके से हर चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोर्ट करो, दोस्तों को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे एज। तो थैंक यू।